नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सोलंकी धार के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो कहानी इस प्रकार है मित्रों। एक राजा एक बार अपने राज्य के जो विद्वान ज्योतिषीय हैं, सभी ज्योतिषाचार्य महाराजों को अपने दरबार में बुलाते हैं। उनके सामने वो एक शंका रखते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय, उसी काल में, उसी मुहूर्त में तमाम लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन मैं तो राजा बना हुआ हूँ और उस काल में, उसी समय में जन्म लेने वाले जो दूसरे लोग हैं, ना जाने क्या क्या छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? क्यों? क्योंकि एक ही काल में यदि जन्म लिया है तो सभी को एक ही प्रकार का परिणाम मिलना चाहिए। राजा के मन में यह शंका थी। जो विद्वानों की सभा थी, जो ज्योतिष के जानकार थे, वो आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्या जवाब दें इसका। लेकिन उसी सभा में से एक बुजुर्ग ज्योतिषाचार्य खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके जीवन से संबंधित ही घटना के माध्यम से इस प्रसंग को स्पष्ट करना चाहूँगा। महाराज ने सहर्ष अनुमति दी। उन ज्योतिषाचार्य महोदय ने कहा कि महाराज, पिछले जन्म में आप 3 भाई थे। आपका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन आप प्रारंभ से ही, बचपन से ही दया की भावना रखते थे। पशु पक्षियों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर दया रखते थे, माता पिता की सेवा किया करते थे और भगवत भक्ति भी किया करते थे। एक बार की बात है कि आप तीनों भाई अपने ननिहाल जा रहे थे। ननिहाल जाते समय आपकी माँ ने आप लोगों को 3 बाटियां दी और कहा कि जब भूख लगे तब सभी एक एक खा लेना। जंगल में जब आप लोग गुजर रहे थे तब आप लोगों को भूख लगी, आप लोग एक जगह बैठ गए और बाटियों को खोला। सभी ने एक एक बाटी ले ली। लेकिन उसी समय एक महात्मा जी आते हैं और वो कहते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी सी बाटी मुझे दे दो, आधी बाटी मुझे दे दो। आपका एक भाई कहता है कि यदि मैं तुम्हें बाटी दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? और वो बाटी नहीं देते हैं। वो महाराज पर, साधु महाराज पर नाराज हो जाते हैं। आपके दूसरे भाई से यही प्रार्थना की जाती है। वो भी कहते हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मैं तुम्हें अपनी बाटी दे दूंगा तो क्या मैं घास खाऊंगा? और वो भी बाटी नहीं देते। फिर वही साधु आपके पास आते हैं और आपसे बाटी मांगते हैं और आप प्रेम पूर्वक अपनी बाटी में से आधी बाटी तोड़ करके उन साधु महाराज को दे देते हैं। साधु महाराज आपको आशीर्वाद देते हैं और वो बाटी खा करके वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। महाराज, यह एक
आपके पिछले जन्म से संबंधित एक साधारण घटना है, लेकिन इसी के परिणाम स्वरूप आप जो तीनों भाई हैं इस जन्म में उसका अलग अलग परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। आपके जिस भाई ने साधु को ये कहा था कि यदि मैं तुम्हें बाटी दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा क्या, आज आपका वही भाई, पिछले जन्म का भाई, मजदूर है और मिट्टी खोद रहा है। जिसने कहा था कि मैं तुम्हें बाटी दे दूंगा तो क्या घास खाऊंगा, वही पिछले जन्म का भाई आज आपका आदिवासी है और जंगली फल फूल खा करके ही काम चला रहा है। लेकिन वही आप हैं जिसने उन साधु महाराज को अपनी बाटी में से आधी बाटी दान में दी थी, उनको खिलाई थी। आपने अपने पूरे जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए थे, उसी के परिणाम स्वरूप आप राजा बने। आपका एक भाई आदिवासी बना और एक भाई मजदूर बना। तो महाराज, जो बात आपने पूछी है उसका जवाब केवल यही है कि भले ही एक ही समय में कितने भी प्राणी जन्म लें, लेकिन उनको जो अवस्था प्राप्त होती है कि राजा की अवस्था हो गई, व्यापारी की अवस्था हो गई, अलग अलग प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, किसी के पास बहुत पैसा रहता है, कोई गरीब रहता है, तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये पुण्य में परिवर्तित होते हैं। जो पिछले जन्म में जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। आप राजा इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो महाराज, आपकी बात का यही जवाब है। महाराज संतुष्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल सही बात है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। राजा ने उन महाराज को, उन ज्योतिषाचार्य को अच्छी तरह से दक्षिणा दी और उनका सम्मान करते हुए उनको विदा किया। तो मित्रों, यह कहानी हमारे लिए इस बात को प्रेरित करती है कि हम जो भी कार्य करते हैं, यदि अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित ही उसका जो परिणाम है हमें अच्छा मिलेगा, और हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें उसका परिणाम बुरा मिलेगा। हम में से कोई भी यह नहीं चाहता है कि हमारी दुर्गति हो, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तो मित्रों, यदि हमें अपने जीवन सुधारना है, ई भाव और पौर भाव को सुधारना है, तो अच्छे कार्य करें, अच्छे भाव रखें, दूसरों के प्रति और अपने प्रति अच्छी भावनाओं को रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।